राजस्थान की एक लड़की जिसकी उम्र थी महज 21 साल, एक दिन गुजरात के एक मोबाइल नंबर से उसके फ़ोन पर एक व्हाट्सएप मैसेज आता है। इसके बाद उस लड़की की उत्सुकता बढ़ जाती है ये जानने के लिए कि आखिर उसे ये मैसेज किया किसने है। लड़की व्हाट्सएप पर ही मैसेज भेजने वाले से बातचीत शुरू कर देती है। ये जानना चाहती है कि आखिर वो कौन सा शख्स है जिसने उसे ये मैसेज भेजा है, लेकिन उस लड़की को इस बात का ज़रा भी अंदेशा नहीं था कि जाने अनजाने में वो कौन सी मुसीबत में फंसने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम सीन। मैं हूं आपके साथ नितेश तिवारी। राजस्थान का कोटा शहर, जहां की रहने वाली एक लड़की के साथ हो गया एक बड़ा कांड, जिसकी उसने कल्पना तक नहीं की थी। उस लड़की ने सूरत के एक अनजान लड़के से सोशल मीडिया पर बातचीत शुरू कर दी और धीरे धीरे ये बातचीत दोनों की दोस्ती में तब्दील हो गई। अब तो जो बातचीत का सिलसिला था वो मिनटों का नहीं घंटों का चल पड़ा था। सोशल मीडिया पर दोस्ती, इसके बाद फ़ोन पर ही प्यार का इजहार हो गया। इसके बाद वो लड़की उस लड़के से घंटों फ़ोन पर बात करने लगी। कोटा की वो लड़की और सूरत का वो लड़का अब एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ चुके थे। अपने शौक़, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों के बारे में, अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में वो लड़की उस अनजान लड़के को हर बात बताती रही फ़ोन पर। लड़की को अब उस लड़के से प्यार हो चुका था। वो उससे बिना मिले ही उस पर भरोसा कर बैठी थी। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए भी बेकरार थे, लेकिन लड़की को इस बात का अंदेशा नहीं था कि जिस लड़के पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया है, जिससे प्यार का इजहार किया है, वो लड़का उसके साथ क्या करना चाहता है, उसके मन में क्या चल रहा है, ये बात वो लड़की भांप नहीं पाई। और फिर एक दिन उस लड़के का सूरत से एक फ़ोन आता है उस लड़की के पास और वो कहता है अपनी कोटा वाली दोस्त को, कहता है कि मेरा 1 जनवरी को जन्मदिन है और मैं अपना जन्मदिन तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद पहले तो उस लड़की ने मना कर दिया कि मैं अकेले कैसे आऊँगी, मैं तुमसे कैसे मिलूँगी, तुम्हें जानती नहीं। लेकिन फिर उसने सोचा समझा और आखिरकार वो उस लड़के से मिलने के लिए मान गई और उससे मिलने के लिए सूरत जा पहुंची, ये सोचकर कि कहीं उसका प्रेमी उससे नाराज ना हो जाए। लड़की ने सूरत जाने के लिए हामी भी भर दी। 25 दिसंबर 2024 को ही सूरत वाले उस लड़के से कोटा वाली लड़की की बातचीत शुरू हुई थी और फिर उसने न जाने ऐसी कौन सी बात की, ऐसा कौन सा जादू कर दिया कि 1 जनवरी को वो लड़की उस अनजान लड़के से मिलने के लिए सूरत जाने को तैयार हो गई। कोटा की 21 साल की लड़की गुजरात के उस लड़के से प्यार हुआ उसने उसको सूरत बुलाया। लड़की को वो लड़का रिसीव करने भी आया और अपने साथ एक होटल में ले गया। फिर तो वही हुआ जिसके बारे में लड़की ने सोचा भी नहीं होगा। उस लड़के ने अपनी कोटा वाली दोस्त के साथ होटल में ही बलात्कार कर डाला। इतना ही नहीं, उसका एक और साथी भी उसके साथ वहां मौजूद था और उसने भी उस लड़की को अपनी हवस का शिकार बना डाला। अब तो वो लड़की बुरी तरह से फंस चुकी थी। दोनों आरोपियों ने उसे 20 दिन तक अपनी कैद में रखा। उसे अलग अलग होटलों में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप करते रहे। रांदेर पुलिस थाने में राजस्थान कोटा पुलिस स्टेशन से 0 नंबर से फरियाद एक महिला की आई थी, जो कंप्लेन BNS कलम 64(1) 1403 के मुताबिक थी। इसमें महिला ने बताया था कि वो उसका सूरत में रहने वाले अमन और रोहित के साथ व्हाट्सएप के माध्यम से टेलीफोनिक संपर्क हुआ था और ये संपर्क मित्रता में पलटा हुआ था। तो उसको बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए सूरत बुलाई थी। फरियादी सूरत आते ही उसको अलग अलग होटलों में रखा था और रांदेर के एक सरस्वती बिल्डिंग D504 में भी उसको रखा था। वहां जहां रखा था वहां उसके साथ गैरकायदेसर का कृत्य किया गया था। इसके बारे में कंप्लेन थी। रांदेर पुलिस ने इस पे इन्वेस्टिगेशन करते हुए दोनों आरोपी अमन और रोहित को अरेस्ट किया है और वो दोनों पुलिस रिमांड पे है। दोनों आरोपियों छूटक मजदूरी और होटल में जॉब करने वाले हैं और दोनों को कहाँ कहाँ रखा था और क्या क्या किया है, वो महिला के जितने भी आक्षेप है इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चालू है। कोटा की उस लड़की को सूरत में इस कदर प्रताड़ित किया गया कि उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी। उन दोनों दरिंदों ने उस लड़की को इस कदर नोचा कि वो कई बार बेहोश भी हो जाती थी। इसके बाद आरोपी उस लड़की को नशे का इंजेक्शन भी देते थे ताकि वो होश में ना आने पाए। लगातार उस लड़की के साथ बलात्कार होता रहा और वो चाह कर भी अपनी इज्जत नहीं बचा पाई। उसकी जिंदगी अब नरक से भी बदतर हो चुकी थी।
कोटा से सामने आया ये मामला सोशल मीडिया पर बनने वाली दोस्ती के खतरनाक पहलू को उजागर करता है। 21 वर्षीय युवती के साथ दरिंदगी की ये कहानी बेहद ही चौंकाने वाली है, दिल दहला देने वाली है। पीड़िता की सोशल मीडिया के जरिए एक युवक से दोस्ती हुई। आरोपी ने अपने जन्मदिन का बहाना बनाकर उसे गुजरात के सूरत बुलाया। युवती भरोसा करके वहां पहुंची, लेकिन सूरत पहुंचते ही हालात बदल गए। आरोप है कि युवती को अलग अलग होटलों में करीब 20 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया। उसे नशे के इंजेक्शन दिए गए जिससे वह बेहोश हो जाती और उसी दौरान उसके साथ बार बार दुष्कर्म किया गया। विरोध करने पर मारपीट और मानसिक प्रताड़ना भी दी गई। पीड़िता का कहना है कि उसके सोने के गहने भी लूट लिए गए और उसे जबरन गलत काम में धकेलने की कोशिश भी की गई। किसी तरह मौका पाकर आरोपियों के चुंगल से भागी और कोटा लौटकर परिजनों को पूरी घटना बताई और 31 जनवरी को कोटा में 0 नंबर की एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद सूरत पुलिस को ट्रांसफ़र किया गया। सूरत पुलिस तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन वो दोनों दरिंदे उसका बार बार बलात्कार करते रहे। युवती ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने उसके सोने के गहने भी लूट लिए और उसे जबरन गलत काम में धकेलने की कोशिश भी की गई। करीब 20 दिनों तक उसे अपनी कैद में रखा गया, उसका शोषण किया गया। एक दिन जब लड़की को होश में आया तो उसने होटल के कमरे में खुद को अकेला पाया। इसके बाद वो किसी तरह से मौका पाकर वहां से भाग निकली और सूरत से भागकर वो कोटा पहुंच गई। कोटा में उसने अपने परिजनों को अपनी आपबीती सुनाई। परिजनों ने उसे ढाढ़स बंधाया कि उसे इंसाफ दिलाएंगे। इसके बाद वो कोटा पुलिस के पास पहुंच गए। इसके बाद कोटा पुलिस ने गुजरात की सूरत पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद सूरत पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस उन दोनों आरोपियों से पूछताछ कर इस बात का पता लगा रही है कि लड़की को आखिर कौन कौन से होटल में ले जाकर कितने दिनों तक रखा गया और उसके साथ कितनी बार गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। तो दोनों आरोपियों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में केस भी दर्ज हो गया है और दोनों आरोपियों को अब जेल भेजने की भी तैयारी है। मामला सूरत से जुड़ा होने के कारण एफआईआर को सूरत पुलिस को ही ट्रांसफ़र किया गया था और सूरत पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो अगर आप भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं या फिर आपके बच्चे सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उस पर ज़्यादा वक्त बिताते हैं, तो उन्हें भी कर दीजिए खबरदार, क्योंकि किसी भी अनजान शख्स से बातचीत या फिर दोस्ती करने से हो सकता है बड़ा नुकसान, क्योंकि पर्दे के पीछे हो सकता है कोई बड़ा हैवान। क्राइम सीन में आज के लिए बस इतना ही। ये खबर भेजी थी कोटा से हमारे रिपोर्टर चेतन गुर्जर ने। इस कहानी पर आपकी क्या कुछ राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।